ये देखिए कितना क्रिस्पी वड़ा है हमारा, लेकिन इसने बिल्कुल भी तेल अंदर तक नहीं पिया है। देखिए कितना कम ऑयल है इसमें। अब आप इसकी आवाज़ सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पिंकी और मेरे चैनल क्लासिक क्रिएटिविटी पर आप सबका स्वागत है। नवरात्रि आने वाली है और हम में से बहुत सारे लोग इसका व्रत करते हैं। तो आज की रेसिपी व्रत के लिए ही है, जो कि है साबूदाना बोंडा, जो बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। और इसके साथ ही हम एक टेम्पटिंग चटनी भी बनाएंगे, जो हमारे इन वड़ों का स्वाद दोगुना कर देगी। तो फिर चलिए बिना देर किए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं साबूदाना बोंडा। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसी से हमारे जो बोंडा हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अब हम इन्हें एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें 3-4 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। और इसके बाद हमें इसमें पानी भरकर इसे कम से कम 3 घंटे के लिए भिगाना है। साबूदाना अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं भीगने के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं, तो हम अपने साबूदाना को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ये ज़्यादा फूल चुका है। और इसे हम ऐसे दाना उठाकर देखेंगे हाथ में, तो ये देखिए बिल्कुल मैश नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा भी है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे भिगाना है। और अब हम इसे एक स्टील की छन्नी में फैला लेते हैं ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और इसी छन्नी में रखकर हमें इसे अच्छे से सुखाना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या ऐसे ही भी रख सकते हैं। तो आराम से 1-2 घंटे में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब हमें चाहिए 1 कप कच्ची मूंगफली। ये जो मार्केट में मिलती है ना खुली मूंगफली, ये वही वाली है। तो इसे हमें रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए मैंने ये पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे अपनी ये मूंगफली और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे। हल्का हल्का इसको भूनते जाएंगे। इसमें अभी हमें कोई तेल या घी कुछ नहीं डालना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है और लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा इसको भूनने में। और अच्छे से हम भून लेते हैं। तो देखिए इसमें लग रहा होगा आपको ये छिलके खुद से अलग हो रहे हैं। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे भुनना है और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। अब ये मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखिए छिलके आराम से ऐसे हाथ से निकल रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसके छिलके हटा देंगे, या चाहें तो आप ऐसे हथेली में लेकर और एक दूसरे हाथ से इसको रगड़ दें इस तरह से। ये देखिए तभी आराम से छिलके निकल जाते हैं। तो हम इसी तरह से ये सारे छिलके अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे छिलके अलग हो चुके हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। तो इसे हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है हमको। थोड़े से मोटे दाने भी होने चाहिए और पाउडर भी होना चाहिए, इस तरह से पीसना है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 टमाटर लिए हैं। ये कच्चे वाले टमाटर हैं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, तो मैंने ये वाले टमाटर लिए हैं। अगर आप लाल टमाटर लेते हैं तो उसके साथ आप आधा नींबू का रस भी यूज़ करें। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च 4-5, और ये अदरक के टुकड़े हैं छोटे से 3-4 लिए हैं मैंने। और ये हरा धनिया है जिसको डंडी के साथ ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। तो आप डंडी के साथ ही इसको यूज़ करें। और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हमें इसमें डालना होगा 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सेंधा नमक। अगर आप नमक नहीं खाते हो तो नमक को आप स्किप कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसे डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसका एक दरदरा सा पेस्ट हम बनाएंगे, क्योंकि इसकी चटनी हमें बिल्कुल महीन नहीं करनी है, थोड़ी दरदरी ही रखनी है। तो ये लीजिए हमारी एकदम बढ़िया सी चटनी बनकर रेडी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरी सी ही है, इसी तरह से आप बनाएं। 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए साबूदाना बिल्कुल सूख चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साबूदाना जो है वो हमें बिल्कुल सूखा ही चाहिए होगा, तभी हमारे बोंडा जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी चिपचिपे गीले नहीं होंगे, और इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ रहेगा। और अब इसके साथ ही हम डालेंगे 2 कप उबले और घिसे हुए आलू। तो इसका सीधा सा रेशियो है कि 1 कप हमारा साबूदाना होगा कच्चा, और उसके साथ ही 2 कप उबले आलू होंगे और 1 कप मूंगफली। ये 3 चीज़ें हमारे बेस होती हैं, तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। और जो हम आलू लेंगे वो भी हमारा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम पका हो तो चलेगा। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 4 हरी मिर्च ली हैं मैंने जिनको बारीक काट लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके साथ ही डालेंगे 4 टेबलस्पून हरा धनिया, क्योंकि इसमें हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसके साथ ही जो ये मूंगफली हमने पीस कर रखी थी ये डाल देंगे। और अब डालेंगे 2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर
1 टीस्पून खड़ा जीरा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाता है हमारे बोंडा में, इसके लिए इसको डालते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालना है हमें, जो कि है नींबू का रस। ये 2 टेबलस्पून नींबू का रस है। इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो साबूदाना है वो खिला खिला रहेगा, और जो सबसे मेजर रीज़न है इसे डालने का वो है ताकि ये तेल एब्जॉर्ब ना करे। बिल्कुल भी अपने अंदर ये तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर हम अच्छे से इसमें लेमन जूस डालेंगे। तो इसे डालकर हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक डो के फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से एकदम मिक्स हो गई हैं। अब हम अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे इस तरह से पानी लगाकर, और इसका एक बॉल जैसा उठाएंगे। थोड़ा बड़ा बॉल लेना है हमको, लेमन साइज से भी बड़ा बॉल लेंगे, क्योंकि इसकी जो बोंडा है ये थोड़ा सा मोटा बनता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे और इस तरह से ऐसे हाथों में दबाते हुए इसे चपटा करेंगे। फिर जहाँ से भी हमें इसमें क्रैक्स लगते हैं ना, वो क्रैक्स हमको बिल्कुल दबाने हैं। इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से जो भी इसमें क्रैक्स आ रहे हैं इनको हम इस तरह से सील करते जाएंगे और ऐसे हथेली पर रोल कर लेंगे ताकि एक इक्वल शेप हमको मिल सके। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये टिक्की रेडी है। जो बोंडा बनाना है हमको वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आप सभी बोंडा को बना लें। तो मैं आपको एक बोंडा और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आपका बोंडा चिपक रहा है, देखिए जैसे मेरे हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, आराम से एकदम बन गया है। अगर आपका ये चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपका ये बैटर गीला है। तो अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो अगर गीला हो जाता है ये, तो इसमें आप कोई आटा डाल सकते हैं, जैसे कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा जो आप खाते हो व्रत में वो डाल सकते हैं। और अगर व्रत नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आप ये करें कि ये गीला नहीं हो पाए, ये आपका बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपका साबूदाना बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ होगा और आलू भी आपका ज़्यादा गीला बॉयल नहीं हुआ होगा। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बोंडा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरह से हम सारे बोंडे बनाकर रेडी कर लेते हैं। देखिए हमारे सारे बोंडे बनकर रेडी हैं। तो इतने डो से ये 20 पीस हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, तो उससे क्या होगा ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप इन्हें ऐसे भी तल सकते हैं। तो अब बारी है इसे तलने की। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए लेकिन फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और इस तरह से हमको बोंडा डालना है। एक बोंडा डालने के बाद कम से कम आधे सेकेंड का गैप हमें रखना है, फिर हमें दूसरा बोंडा डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो इनके फटने का डर होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रुक रुक कर एक एक बोंडा डालें और इन्हें धीरे धीरे आराम से फ्राई होने दें। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे जब तक कि इनमें से हमें एक तरफ से अच्छा सा कलर नहीं दिखने लगता और ये फेना भी थोड़ा सा कम नहीं हो जाता। तो अभी आप देखेंगे मैं जैसे इसमें धीरे धीरे डाल रही हूँ और जब जैसे ये पकेगा एक तरफ, ये अभी आपको खुद से दिखने लगेगा कि ये रेडी हो रहा है। अब देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और ये 2 पीस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर में आ गए हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके टर्न करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और फेना भी आप देख सकते हैं कि कम हो गया है, तो ये निशानी होती है कि अब हम इसे छू सकते हैं, इसे पलट सकते हैं। तो धीरे धीरे इसे हम पलटेंगे और इसी तरह से उलट पलट कर हमें इसे पकाना है। तो कम से कम 3-4 बार हमें इन्हें उलटना पलटना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा कड़े नहीं हो जाएं, ज़्यादा हमारे कलर में बहुत डार्क नहीं हो जाएं। तो इस तरह से उलट पलट कर हम इन्हें पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक पक सकें, क्योंकि थोड़े से मोटे होते हैं इसलिए इन्हें इस तरह से ही पकाना पड़ता है। तो ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट हुए हैं और ये हमारा बोंडा बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी है। ये देखिए आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका बिल्कुल अलग दिख रहा है, बिल्कुल भी इसमें मिक्स नहीं हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामने से। अब इसी तरह से हम अपने सारे बोंडे तलकर निकाल लेते हैं। तो ये जो भी हमने तलकर निकाला था बोंडा, ये देखिए मैं इसे हाथ में लेकर दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में कितना ऑयल आ रहा है। बस यही इसकी खासियत है कि डीप फ्राई होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो आप इस तरह से एक बार इसे ज़रूर बनाएं। तो ये एक बैच हमारा रेडी है और दूसरा बैच भी हम बना लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई रेसिपी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म साबूदाना बोंडा रेडी है, जिसे हमने इस चटपटी चटनी के साथ सर्व किया है।
और अब मैं इसे आपको अंदर से तोड़ कर दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल अंदर से कितना अच्छा पका है ये, कितना अच्छा फूला है और बिल्कुल भी अंदर इसमें तेल नहीं है। ये आप देखकर समझ जाएंगे कि कितने अच्छे से पक चुका है ये। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।